चिराग को हुआ अपनी गलती का एहसास। चिराग और शनाया ने मिलकर जोड़ा अपना रिश्ता। अपने रिश्ते को दूसरा मौका चिराग और शनाया ने दे दिया है और ये सारी चीजें हुई सिर्फ और सिर्फ पुष्पा के चलते। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी में हमने देखा कि शनाया ने अपना निर्णय ले लिया है। शनाया इंडिपेंडेंस डे के दिन सीधे जाती है शांतनु मेहता के पास और अपने पिता को अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे अब वह चिराग और उसके रिश्ते को छोड़ नहीं पा रही। लेकिन शांतनु मेहता शनाया को समझाते हैं कि वह उस दिन को याद करे जिस दिन चिराग ने जबरदस्ती शनाया की मांग भरी थी। उस दिन शनाया कितने ज्यादा गुस्से में थी और शनाया ने निर्णय लिया था कि वो 6 महीने तक चिराग के साथ इसलिए रहेगी ताकि वो चिराग को तड़पा पाए और चिराग से बदला ले पाए। अब क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही वो चिराग से बदला ले रही है, ना ही उसे तड़पा रही है, इसीलिए शायद अब वह वक्त आ गया है जहाँ पे इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। अब बाकी के 3-4 महीने जो बचे हैं वो साथ में गुजारने से अच्छा डाइवोर्स पेपर पे साइन करके उसे भी आजाद कर देना चाहिए। लेकिन शनाया का मन नहीं मान रहा होता। उसी वक्त शांतनु मेहता कहते हैं कि देखो शनाया, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसीलिए अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। चिराग के मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, उल्टा वह तुमसे और ज्यादा नफरत करने लगा है कि तुमने जो कुछ भी किया ना वो भी बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे का निर्णय तुम्हें खुद को लेना है। शनाया यहाँ पे निर्णय ले लेती है कि ठीक है, और डाइवोर्स पेपर पे साइन करवा देगी। आप डाइवोर्स पेपर तैयार करवा दीजिए। शांतनु मेहता डाइवोर्स पेपर को तैयार करवा देते हैं और शनाया के हाथ में पहुंचा देते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि पुष्पा और चिराग यह दोनों एक स्कूल में जाते हैं डोनेशन देने के लिए, क्योंकि बापुद्रा चौल के जितने भी बच्चे थे, जितने भी छोटी सेना थी, उन लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया कि इंडिपेंडेंस डे के दिन बापुद्रा चौल के अंदर स्टॉल लगाए और महंगे महंगे में चीजें बेची, इसलिए ताकि उन पैसों से जो प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट को ये लोग डोनेट कर देंगे बच्चों की स्टडी के लिए। इसीलिए ये चिराग और पुष्पा के साथ मिलकर स्कूल में जाते हैं डोनेशन देने और वहीं पर आ जाती है शनाया। शनाया को देखकर चिराग को गुस्सा आता है कि शनाया यहाँ पर क्या कर रही है, वैसे इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब इसको मनवा के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं। इसलिए चिराग यहाँ पे शनाया के पास जाता है। शनाया से कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है। शनाया कुछ भी कहे उससे पहले पुष्पा आ जाती है और पुष्पा भी यही सवाल करती है कि शनाया क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शनाया कहती है कि पुष्पा, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आ गई। पुष्पा कहती है सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे थोड़ी सी नमी नजर आ रही है। उसी वक्त शनाया कहती है कि अब मैंने निर्णय लिया है कि मेरी कम्युनिटी सर्विस के साथ साथ मैं बापुद्रा चौल भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आज इंडिपेंडेंस डे है ना, आजादी का दिन, इसलिए मैं चिराग को आजाद करना चाहती हूँ। ये रहे डाइवोर्स पेपर। डाइवोर्स पेपर को देखकर पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। चिराग गुस्से गुस्से में वहां से जा रहा होता है। पुष्पा मन ही मन में सोचती है कि ये चल क्या रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अगर भगवान इन दोनों को मिलाना ही नहीं चाहते थे तो इनकी शादी के बाद भी यह दोनों बरकरार क्यों रहे, इनके बीच में नजदीकियां क्यों आई। खैर इसके बाद पुष्पा जाती है चिराग के पास और चिराग को कह रही होती है कि चिराग सब कुछ सही हो जाएगा। चिराग कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो ये चाहता हूँ कि अब सब कुछ छोड़कर मैं एक नए शहर चले जाऊँ। ये नौकरी, ये जगह, यह लोग, अब मुझसे यहाँ पर रहा नहीं जा रहा। पुष्पा समझ रही होती है कि चिराग के मन में बहुत सारी चीजें चल रही है, इसलिए वो चिराग पर प्रेशर नहीं बनाएगी। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि चिराग इस डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देगा, यानी ऑफिशियली चिराग और शनाया का डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन इसके बाद कहानी यहाँ पर रुकने नहीं वाली, क्योंकि आगे की कहानी ये है कि चिराग और शनाया वापस से एक भी होने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना होगी जहाँ पर चिराग और शनाया ये दोनों ही अपने गुस्से को शांत कर एक दूसरे से बात करना वापस से शुरू कर देंगे और उसके बाद अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। वह मौका इन दोनों के रिश्ते को शादी की तरफ ले जाएगा और वापस से इन दोनों की शादी होगी, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि मनवा की अब वापसी नहीं होने वाली। मनवा का ट्रैक पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और रही बात कादम्बरी की, तो कादम्बरी की 100% वापसी होगी कुछ समय के बाद, लेकिन जब तक के लिए हमें चिराग और शनाया की कहानी ही आगे बढ़ते हुई नजर आ रही है। इस तरफ से बादशाह और राशि की कहानी भी आगे बढ़ जाएगी। तो यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।